कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पर दूसरा मैंने आपको बताया इसको r थीटा से भी हम कर सकते हैं। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है r और ये r x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट r थीटा भी लिख सकते हैं और r थीटा को पोलर कोऑर्डिनेट्स कहा और इन दोनों के बीच रिलेशन हमें बता दिया। और ये जो मैंने लिखा है इसकी जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में देखा, तो क्या होता है किसी पॉइंट को हम स्पेसिफाई करते हैं उसे, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है ये भी हमने देखा, राइट। अब देखो यहाँ एक वेक्टर ए है, इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में कैसे रिजॉल्व किया जाता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है, इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो दीज टू डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्या या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और दोनों के बीच एंगल 90। ये वो ऑरिजिन है। एक वेक्टर है ए, वेक्टर ए मैंने दिखाया है, देखो ये OB यहाँ पर टिप है इसका और ये क्या है L। तो इस एरो का जो लेंथ होगा दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड एंड दिस टिप विल गिव द डायरेक्शन, राइट। इसको वेक्टर ए मैंने को कहा और यह एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, राइट। ए इज ए वेक्टर, ए क्या है, ए इज ए वेक्टर, राइट। अब देखो टिप बी से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली एक्स एक्सिस पर, राइट। इसको तुम यहाँ पर ऐसे करो और यहाँ पर एक एरो कैसे होगा, तुम जरा देखो तो OC लिखना है हमको, तो कैसे लिखो OC बाय OB, क्या यह cos थीटा है, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, OC बाय OB ये क्या होगा cos थीटा। OC लिखना होगा तो क्या लिखोगे OC OB cos थीटा। OB क्या इस एरो का लेंथ है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो केवल ए लिख देते हैं, तो यहाँ पर ए cos, राइट। ये OC में इसको यही करना है OC, और ये जो OC है उसको एक दूसरा नोटेशन हम दे रहे हैं, उसको AX। OC के लिए एक नोटेशन दिया और उसको क्या लिख रहे हैं AX। अब AX को क्या करने वाले हैं थोड़ा रुकना, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हमने OC के लिए क्या लिख दिया AX लिखा है और यह कितना होगा OB cos थीटा। OB जो ए वेक्टर ये इस एरो का लेंथ है दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए, ठीक। सिमिलरली जरा ये बोलो तो यहाँ पर ये CB बाई OB ये क्या होगा CB बाई OB लिखना चाहते हैं, बोलो क्या लिखना चाहिए साइन थीटा, नहीं CB बाई OB क्या होगा साइन थीटा। ये हाइट है हाइपोटेन्यूज है, तो इसका रेशियो जो होगा वो साइन थीटा लिखते हैं ना, साइन थीटा होगा। तो बताओ तो CB क्या लिखोगे OB साइन थीटा। तो बोलो तो OB क्या लिखना है A, क्या इसका लेंथ है, इसका लेंथ जो होगा इस वेक्टर का क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर लिखा हमने A साइन थीटा। बताओ तो CB के लिए हम कौन सा नोटेशन देना चाहते हैं A1, इसके लिए हमने क्या लिखा है AX, इसको क्या लिखेंगे A1, तो यहाँ A1 और इसको दे दिया ये दूसरा। अब चला तुमने अभी पढ़ा है OB वेक्टर क्या हम OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर लिख सकते हैं, एडिशन का रूल पढ़ा है नहीं। देखो ये वेक्टर है, इसका टिप है यहाँ पर और इस वेक्टर का क्या है टेल है,
इसके टिप को क्या यहाँ से मिलाया गया है, तो यह जो वेक्टर होगा ना, यह वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा, तो इसको हम लिखते हैं OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर प्लस एडिशन का रूप पड़ा है दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्या एडिशन का रूप अभी देखा। अब यहाँ OB वेक्टर के लिए क्या लिखेंगे, क्या ये वेक्टर A है, नहीं ठीक वेक्टर है, और OC वेक्टर लिखना है तो OC के लिए तुम OC लेंथ लिख दो, इसका लेंथ कितना है OC, और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है I, x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को I से डिनोट करते हैं, नहीं यूनिट वेक्टर वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, और I जो है यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 1 है, और डायरेक्शन इज अलोंग x एक्सिस। क्या हम पढ़े हैं बताया। अब तुम जरा बताओ तो CB वेक्टर को लिखना हो क्या लिखोगे, CB लेंथ, इसका लेंथ मैग्नीट्यूड, और बताओ तो है यूनिट वेक्टर क्या उस डायरेक्शन में है J यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। क्या OC वेक्टर की जगह OC लेंथ और I लिख सकता है यूनिट वेक्टर, और CB के लिए क्या लिखोगे CB लेंथ यूनिट वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन। तो वहां देखो तो OC के लिए कुछ लिखा है क्या, OC देखो तो क्या है OC है ना, ये क्या OC क्या लिखा है AX है, यहाँ पर AX AX I, बताओ तो CB के लिए कुछ लिखा है क्या, AY वहाँ है AY नहीं, तो वेक्टर A को हम क्या इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलो ये जो AX है AX क्या वह A cos थीटा है, नहीं जानते इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग x एक्सिस। AX को क्या कहा जाता है कंपोनेंट किसका, वेक्टर A का, किधर अलोंग x एक्सिस। बताओ तो AY को क्या कहेंगे, A sin थीटा है, और इसको क्या कहा जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A नहीं अलोंग y डायरेक्शन या y एक्सिस, ठीक। तो क्या ये दोनों कंपोनेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी इन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। तो क्या हमने वेक्टर A को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, नहीं वेक्टर A has been expressed as the sum of two mutually perpendicular components। यह कंपोनेंट किधर है along x axis, यह कंपोनेंट किधर है along, ठीक। तो अभी हमने देखा यहाँ पर देखो तो A इसके यदि हम A स्क्वायर लिखना चाहें मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर लिखें OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर क्या लिखोगे बोलो तो OC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर, नहीं होगा है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बताओ तो क्या यह A स्क्वायर OB A है, बताओ तो OC कितना है, OC देखो AX है तो AX लिखो प्लस ये क्या है AY, तो बताओ तो A कितने बराबर हो गया, रूट हो गया AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर, नहीं। तो इस फॉर्म में यदि दिया हुआ है वेक्टर तो क्या उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड A हम ऐसे जान सकते हैं, यदि AX AY हमको मालूम हो तो क्या हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड A जान सकते हैं, और थीटा विल गिव द डायरेक्शन,
तो बताओ तो tan थीटा क्या लिखोगे? बोलो tan थीटा क्या लिखोगे? CB बाई OC। tan थीटा CB बाई OC, CB बाई OC। तो CB वह क्या है? बोलो CB क्या है? CB देखो A बाई लिखो, A बाई, और OC क्या है? AX है, AX लिखो। नहीं तो बताओ तो तब थीटा क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY बाई AX। इज इट ऑलराइट? नहीं तो यदि कोई वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में दिया हुआ हो, नहीं तो हम उसका मैग्नीट्यूड जानना चाहते हैं, a रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस a। देखो यहाँ पर i का कोफिशिएंट x है और j का कोफिशिएंट a। या ये क्या है? ये ax क्या है? x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, और ay क्या है? y डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो क्या ax और ay मालूम होगा तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ये मालूम हो जाएगा क्या? और ये डायरेक्शन क्या? थीटा क्या उस वेक्टर का डायरेक्शन देगा? तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी जान सकते हैं, डायरेक्शन भी जान सकते हैं। हमने अभी देखा है कोई वेक्टर a इस तरह से दिया हुआ है a y j, राइट? ऐसे वेक्टर ax ay, ax क्या है? कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग x एक्सिस और कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो क्या दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के सम के रूप में एक्सप्रेस्ड है? नहीं तो हमने देखा कि इसका मैग्नीट्यूड a क्या था? वो आया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हुआ। यह वेक्टर x डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा हम लोगों ने क्या लिखा था? ay बाई ax। इज इट ऑलराइट? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ay बाई क्या? मान लो ये वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 3j, ऐसे दिया हुआ है। if ये वेक्टर दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of the vector, direction of the vector। इस वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जानना चाहते हैं। तो देखो तो इसे कंपेयर करो तो वेक्टर ax की जगह क्या है? 4, ay की जगह क्या है? 3। तो मैग्नीट्यूड a जो हुआ a स्क्वायर रूट क्या? ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस बोलो तो ay स्क्वायर, ay की जगह क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 5 आएगा ना, 5 मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक? नहीं ठीक। अब तुमको डायरेक्शन लिखना है, tan थीटा लिखना है। कैसे लिखोगे? tan थीटा देखो तो ay बाई x, j का कोफिशिएंट कितना है? 3, i का कोफिशिएंट 4, क्या 3/4 होगा? या 3/4। तो थीटा जो एंगल होगा क्या लिखोगे? tan इनवर्स 3/4। थीटा का वैल्यू इसमें जो होगा वो 53, जिसका मालूम है तो हम तो देख सकते हैं, नहीं मालूम है तो वैसे ही रह सकते हैं। यदि मान लो कि हमको इस वेक्टर को दिखलाना हो तो कैसे दिखलाओगे? दिखलाने के लिए हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, ये देखो ये x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस है, ये और नहीं क्या ax 4 यूनिट्स है, तो 4 यूनिट्स है तो यहाँ देखो 1 2
2 3 4 क्या एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कितना है 3 बिट्स है, तो 1 2 3 क्या यहाँ पर जाएंगे, ये ऐसे कर दिया जाए, पॉइंट आ गया। देखो इसको ऐसे यहाँ से गिरा दो, नहीं यहाँ से ऐसे है, बोलो तो क्या ये जो है यह 4 यूनिट्स, क्या यही ax है, बोलो, और यह क्या है, ये y है। तो ये जो हुआ इसको हम लिखेंगे, तो ये देखो 3 ये 4i है, ये जो वेक्टर हुआ ये वेक्टर क्या 4i हुआ, और ये वेक्टर क्या है 3j, नहीं तो वेक्टर ये प्लस ये वेक्टर यही क्या 4i प्लस 3j है, नहीं। और ये जो वेक्टर है 4i प्लस 3j क्या एक एक्सिस से जो बना रहा है यही थीटा है, बोलो तो क्या यही थीटा 53 क्या tan इनवर्स 3/4 है क्या। और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना है 5। तो इसका जो स्क्वायर हुआ क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका मतलब इसका जो लेंथ है, इसका जो लेंथ होगा और मैग्नीट्यूड होगा ये 4i प्लस 3j, तो ये वेक्टर है, क्या तुम इसको फॉलो कर रहे हो, ये 4i और 3j, ये क्या होगा 4i प्लस 3j। क्या ये वेक्टर जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको दिखलाना हो तो इसे दिखला सकते हो क्या। एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो वेक्टर A इज इक्वल टू 6i माइनस 10j 8j, राइट। The vector is given as ऐसे दिया हुआ ax क्या है, ax इक्वल क्या 6 यूनिट्स, और इसकी जगह पे माइनस है, माइनस दिया होगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड and direction of this vector and direction of this vector, क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना। तो बताओ तो हमने अभी सीखा है कि a क्या होगा, क्या रूट ओवर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। बताओ तो ax की जगह क्या है 6 है, तो रूट ओवर 6 का स्क्वायर हो गया। बोलो y की जगह क्या है -8, यहाँ पर -8, तो -8 का स्क्वायर हो गया, नहीं क्या यह 10 लिख जाएगा, नहीं 36 और 64 100 स्क्वायर रूट 10। तो इस जो वेक्टर दिया हुआ उसका मैग्नीट्यूड 10। देखो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन हम प्लस लेते हैं किसी भी क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब बताओ तो tan थीटा क्या लिखा जाए, tan थीटा क्या ay बाई ax, नहीं ay कितना है -8 और यह कितना है 6, ये लिखना चाहिए। थीटा क्या होगा tan इनवर्स नहीं -4/। अब हम दिखा सकते हैं कि माइनस आया तो उसका क्या मतलब हुआ, यदि इसको तो इसका डिफिक्शन यदि इस पर हो, बताओ तो ये क्या है ऑरिजिन है, ये क्या है y एक्सिस है, और ये क्या है x एक्सिस, x डायरेक्शन में 6 है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4
5 नहीं, और क्या है 6 तो बहुत बड़ा हुआ। चलो 1 2 3 4 5 6 थोड़ा छोटा छोटा बनाना सीखो। y डायरेक्शन में कितना है 8 है। तो चलो हम ऊपर पे चलते हैं, नहीं 8 है। 1 2 3 4 5 6 नहीं है 8 है। थोड़ा और 8 बनाना चाहिए। छोटा नहीं 8 करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 चलो ऐसा जाएगा। बताओ तो इधर कितना जाना है 6 और इधर कहाँ जाना है 8। यही होना चाहिए। इसको यहाँ से चलाओ और इसको ऐसे। तुम ध्यान से देखो ये कितने बार 6 आई होगा नहीं और माइनस है ना। ये माइनस होना चाहिए ना। माइनस है माइनस है। तो बताएं 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 क्या होना चाहिए। तो 6 आई